नमस्कार मित्रों, द रीडर 15 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, महाभारत में हमने अनेक महान योद्धाओं की गाथा सुनी है और इन्हीं महान योद्धाओं में से एक गंगा पुत्र भीष्म भी हैं, जिन्हें हम पितामह भीष्म के नाम से भी जानते हैं। केवल महाभारत में ही नहीं बल्कि YouTube पे भी अनेक वीडियो देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें हमें पता चलता है कि ये कितने महान हैं और इनकी वीरता का कोई सानी नहीं है। परंतु आज मैं आपका ध्यान इनके चरित्र के जिस पहलू पे और आकर्षित करने जा रही हूँ, उस पर शायद ही किसी ने किया होगा। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर चलते हैं सीधा आज के विषय की ओर। तो भीष्म के चरित्र को समझने के लिए हमें उनके जन्म से थोड़ा पहले जाना होगा। तो कथा शुरू होती है गंगा जी और शांतनु के प्रेम विवाह से, जिसमें शांतनु उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आते हैं। बदले में गंगा जी ये शर्त रखती हैं कि विवाह के बाद वह जो चाहे वो कर सकती हैं और राजा उन्हें किसी बात में रोक टोक नहीं करेंगे। और शांतनु इस शर्त को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। अब विवाह के बाद जैसे ही गंगा जी को कोई संतान होती, वो उसे नदी में बहा देती। ऐसे एक एक करके उन्होंने अपनी 7 संतानों को नदी में बहा दिया और राजा केवल देखते रहने के और कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वो तो वचनबद्ध थे। लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तो उनसे रहा न गया और उन्होंने गंगा को टोकते हुए कहा कि तुम एक एक करके सारे पुत्रों को क्यों बहा देती हो। तब गंगा जी इसके पीछे का रहस्य बताती हैं। वह कहती हैं कि राजन, वास्तव में ये 8 स्वर्ग में रहने वाले वसु थे, जिन्होंने वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय चुराने का प्रयास किया। इसके बाद वशिष्ठ जी ने उन 8 वसुओं को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगे और तरह तरह के दुखों को भोगेंगे। लेकिन जब वे सभी विनती करने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि वह 7 तो जन्म लेते ही मर जाएंगे, परंतु 8वां वसु, जिसने इस पूरी योजना को रचा, वो इस श्राप से नहीं बच सकता। और इसी 8वें वसु का नाम रखा गया देवव्रत। और देवव्रत कोई और नहीं बल्कि गंगा पुत्र भीष्म ही हैं। और जैसा कि वशिष्ठ जी ने कहा था, गंगा जी देवव्रत को उनके कष्टों से नहीं बचा सकी। अब मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की और कैसे वह देवव्रत से भीष्म बन गए। परंतु मित्रों, अब जो भीष्म के बारे में मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि असली कथा अब आरंभ होती है। सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद तो गंधर्वों से युद्ध करते हुए कम उम्र में ही मारा गया, लेकिन जब विचित्रवीर्य के विवाह की बात आती है तो भीष्म काशी नरेश कश्यप की 3 बेटियों का भरे स्वयंवर में अपहरण कर लेते हैं, अंबा, अंबालिका और अंबिका, जहां उन्हें या उनके परिवार के किसी सदस्य को स्वयंवर में आमंत्रित ही नहीं किया गया था। अपहरण क्यों करते हैं? ताकि अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य से उनका विवाह करवा सके। अब आप मुझे बताइए कि ये वीरता का कौन सा परिचय है? क्या विचित्रवीर्य खुद इतना सक्षम नहीं था कि अपने लिए कोई कन्या चुनकर विवाह कर सके? भरी सभा में बलपूर्वक कन्याओं का अपहरण करना कितना न्याय संगत है? इतना काफी नहीं था कि उन्होंने अंबा की जिंदगी बर्बाद कर दी। ना तो अपने भाई से उसका विवाह करवाया, ना स्वयं उससे विवाह किया। और भीष्म का डर ही इतना था कि जिससे वह प्रेम करती थी, राजा शाल्व, उन्होंने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि भीष्म के अन्यायों का सिलसिला तो अभी शुरू हुआ है। मित्रों, पांडु को हम सब जानते हैं, जो पांडवों के पिता थे, लेकिन उनकी ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वे जन्म से ही पीलिया के मरीज थे। और सब कुछ जानते बूझते हुए भी भीष्म ने पांडु का दूसरा विवाह भी करवाया। इतना ही नहीं, धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधा था, भीष्म ने गांधारी को विवश किया कि वह उससे विवाह करे और इसके बाद उसके पूरे परिवार को भी समाप्त कर दिया। केवल शकुनी ही बचा और यही महाभारत का सबसे बड़ा कारण बना। परंतु मित्रों, सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या है? सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि खुद को महान शक्तिशाली बताने वाले भीष्म अपनी ही कुलवधू के सम्मान की रक्षा नहीं कर सके और भरी सभा में उसका अपमान होते हुए मुंह झुकाकर देखते रहे। मित्रों, आप ही मुझे बताइए कि ऐसी प्रतिज्ञा निभाने का भी क्या फायदा जो किसी के जीवन को बर्बाद कर दे। और ऐसे धर्म से तो अधर्म अच्छा, जो स्त्री के सम्मान को तार तार कर दे। वास्तव में मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उनकी सौतेली माँ सत्यवती ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उनके साथ बहुत ही अन्याय किया,
ना तो उनको विवाह करने दिया और ना ही उन्हें राजा बनने दिया। इसीलिए उनके मन में स्त्रियों के प्रति बुरा भाव आ गया और वह अपनी सौतेली माँ का बदला स्त्रियों से अलग अलग रूप में लेते रहे। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें और इसके साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।